आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम सुनेंगे भगवत गीता का सार, वह गीता जो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देती है, वह गीता जो सिखाती है कि कठिन समय भी धैर्य, श्रद्धा और कर्म कैसे बनाए रखें। यह वह दिव्य संवाद है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको जीवन का अर्थ बताते हैं। अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग में बताया गया है, महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन अपने बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो गया। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूट गया। वह बोला, हे केशव, मैं अपने ही प्रियजनों से कैसे युद्ध करूं? मुझे यह विजय नहीं चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है, जब जीवन में भ्रम, दुख और शंका आए तो भगवान के ज्ञान की ओर लौटना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? जिसकी आत्मा है वह न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नष्ट नहीं होती। यह शरीर तो वस्त्र के समान है, जो पुराना होता है उसे त्याग कर नया धारण किया जाता है। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही गीता का हृदय है। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। सफलता और असफलता दोनों में समान रहो। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन है, कर्म से ही संसार चलता है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि निष्काम कर्म हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही पूर्णता देते हैं। जो ज्ञान से कर्म करता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अहंकार से मुक्त है वही सच्चा सन्यासी है। वह भीतर से शांत, बाहर से कर्मशील होता है। कर्म से भागो मत, उसे ईश्वर को अर्पित करो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। मन को जीतना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। योगी वह है जो भोजन, नींद और कार्य में संयम रखता है, जो ध्यान में स्थिर है, जिसका मन शांति में है। ध्यान के माध्यम से आत्मा परमात्मा से मिलती है। कृष्ण कहते हैं, मैं ही जल में रस हूं, सूर्य में प्रकाश हूं, चंद्रमा में शीतलता हूं और जीवन का स्रोत हूं। जो यह समझ लेता है कि ईश्वर सर्वत्र है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। कृष्ण बताते हैं, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नया आरंभ है। यह अध्याय ईश्वर के प्रति प्रेम का अध्याय है। भगवान कहते हैं, मैं सबका पिता, माता, आधार और रक्षक हूं। जो भक्ति से मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। भक्ति सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, मैं सूर्य में तेज हूं, गंगा में नदियों का प्रवाह हूं, वेदों में समावेद हूं। जो भी महान है, सुंदर है, वह सब मुझसे ही प्रकट हुआ है।
अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलती है, वह देखता है कृष्ण के विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनंत मुख, असंख्य नेत्र, ज्वालामुखी जैसी ज्वाला से दीप्त रूप। अर्जुन भय और भक्ति से भर जाता है और कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको ही सर्वस्व मानता हूं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, जो सभी प्राणियों से दया रखता है, जो क्षमाशील है, नम्र और संतोषी है, वह मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण है। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ। जो इसे जान लेता है वही ज्ञानी है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनसे ऊपर उठकर ही शांति मिलती है। दैवी गुण जैसे सत्य, करुणा, संयम मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार पतन की ओर ले जाते हैं। मनुष्य की श्रद्धा जैसी होती है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों, मतभेदों, भय और भ्रम को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन कहते हैं, अब मैं कर्तव्य के पालन के लिए तैयार हूं। गीता का संदेश बहुत सरल है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखो। प्रेम और भक्ति से जीवन जियो और जानो ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। जहां श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं, वहां धर्म, विजय और सफलता निश्चित है। जय श्री कृष्ण।